आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 8 जनवरी है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि 10 और 11 तारीख के आसपास जो वेदर एक्टिविटी होने वाली है, यानी कि 11-12 तारीख के आसपास, 13 तारीख के आसपास पूरे देश का फिर से मौसम बदलने वाला है। तो वो क्यों बदलेगा और क्या असर होगा, इससे पहले हम देखेंगे कि जो पिछला साल था वो बहुत ज्यादा गर्म निकला। खास करके लास्ट के जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर थे, 3 महीने थे, वो अभी तक के सबसे ज्यादा गर्म महीने निकले थे। यानी कि क्लाइमेट चेंज का असर पूरे विश्व के ऊपर दिखाई देने लगा है। और लेकिन इस बार गनीमत है कि जो पिछले साल स्नोफॉल नहीं हुआ था, इस बार ज्यादा हो रहा है और काफी अच्छी बात है। नदियों में पानी आता रहेगा, ग्लेशियर फिर से पुनर्जीवित होंगे, तो ये जो नेचर है वो अपने आप को फिर से मतलब एक तरह से रिपेयर भी करता रहता है। लेकिन जो हमारा जो वो है यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, उसके कारण ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, फॉसिल फ्यूल का ज्यादा हम जला रहे हैं। तो ये जो एक तरह से जो परत है, जो पूरा एनवायरमेंट है, पूरे विश्व को जो यानी पृथ्वी को जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो वायुमंडल ने जिसको कवर किया हुआ है, उसमें ही हम और ज्यादा गर्मी बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो वायुमंडल है वो ज्यादा गर्म होता जा रहा है। जब ज्यादा गर्म होगा तो उसमें मॉइस्चर को यानी कि नमी को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब आपको मालूम है कि हवा ठंडी होती है तो उसके अंदर जो नमी है वो ओशांक बन जाता है, यानी कि वो ड्यू बन जाती है, भाप बन जाती है और पानी के रूप में नीचे गिरती है, जिसको बादल बनना कहते हैं। अगर वही जो हवा है और ज्यादा गर्म होती जाएगी तो उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो ज्यादा इकट्ठा होता जाएगा और वो कंडेंस नहीं होगा। और इसी के कारण क्या है कि हमारे जो हम अपने ये परत को जो हमारी परत है पृथ्वी की तरफ, इसको और ज्यादा गर्म करते जा रहे हैं, तो उसमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ रही है और इसीलिए एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ रहे हैं। बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं, तेज बारिश होती है। मानसून में आपने देखा होगा कि कहीं पर तो बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, कहीं पर सूखे जैसे हालात है। सर्दियां सिकुड़ती जा रही है, यानी कि सर्दियां जो नवंबर से शुरू होती थी वो दिसंबर के सेकेंड हाफ में जाकर के शुरू हो रही है और जनवरी के एंड तक जाते जाते समाप्त होने लग गई है। तो यानी सीजन जो है वो श्रिंक हो रहे हैं। बसंत ऋतु लगभग खत्म हो गई है। आप देखेंगे कि सर्दी के बाद, फरवरी के बाद जो मार्च का महीना है, जो फरवरी और मार्च में एक तरह से बसंत ऋतु होती थी, वो एकदम से गर्मी आ जाती है और यह टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, जिससे कि फसलों को नुकसान होता है और किसान भाइयों को इसका मतलब सबसे ज्यादा एक तरह से भुगतान करना पड़ता है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो बाकी आम जनता तो एसी कूलर चला करके और बाकी इंतजाम करके बच जाती है, लेकिन किसान भाइयों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ओले गिरते हैं, क्योंकि बेमौसम ओले गिरे थे, अभी नुकसान हुआ। तो जो क्लाइमेट चेंज का असर है वो बाढ़ के रूप में, सूखे के रूप में, ओलावृष्टि के रूप में और जल्दी गर्मी आने के रूप में भी दिखाई दे रहा है। तो इस सब से हमें बचने के लिए ज्यादा प्लांट उगाने पड़ेंगे और जो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। तो वो अलग बात है। तो अब चलते हैं अपने फोरकास्ट की तरफ। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 10 तारीख को एक बार फिर से पहाड़ों पर पहुंचेगा। शुरुआती दौर में कमजोर होगा, उसके प्रभाव से एक प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो यूजुअली ऊपर बनता है, काफी दक्षिण में पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बनेगा। तो राजस्थान में बारिश की गतिविधियां उस समय शुरू हो जाएंगी। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं, ये हम कह सकते हैं कि 8 तारीख है, 2 दिनों के बाद। ये 10 तारीख की शाम से जो बारिश की गतिविधियां हैं, पाकिस्तान के कुछ इलाकों के साथ साथ ये जैसलमेर के कुछ इलाकों में, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, ये जो इलाके हैं, और चुरू और ये सारे इलाके से लेकर के सीकर, अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर दिखाई देगी। दिल्ली एनसीआर में भी हल्की बारिश हो सकती है और पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई देने लग जाएगा। 12 तारीख के आसपास हम देखेंगे, 11 और 12 तारीख को जो पहाड़ों पर स्नोफॉल बढ़ जाएगा और उसी तरह से आप देखेंगे कि पूरा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सेंट्रल उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान से लेकर के उत्तरी जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां होंगी। यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलर बंगाल की खाड़ी में ये अंदर की तरफ आएगा, ट्रफ अंदर आएगी और कोस्टल एरियाज में और यानी तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में और जो दक्षिणी है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और उत्तर पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां लगभग समाप्त हो जाएंगी। 13 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अब देखेंगे कि ये जो प्रयागराज, वाराणसी और जो सीधी सत्ता, सिंगरौली, पन्ना, यहाँ पर दिखाई देगी और उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और जो तराई के इलाके उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। तो अगर हम ये इसको एक मतलब राज्यों के हिसाब से देखें तो हम देखेंगे 10 तारीख को तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन इलाकों में
हल्की बौछारें, हल्की बारिश होगी, ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हो सकता है। 11 और 12 तारीख को यहाँ पर जो स्नोफॉल है वो बढ़ जाएगा और कई इलाकों में रहेगा। गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर के आपका जो कुपवारा, बादीपुर, बारामूला, गंदरबल, श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, पुंछ, ये जो कारगिल वगैरह सब, किश्तवाड़ वगैरह सभी जगह पर आपको दिखाई दे जाएगा। अगर हम हिमाचल की बात करें तो लाहौल स्पीति, चंबा और जो कुल्लू वगैरह है, इस इलाके में स्नोफॉल एक बार फिर 11 और 12 तारीख को हो सकता है। बाकी इलाकों में चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, बारिश वगैरह हो सकती है। उत्तराखंड में भी उत्तरकाशी और चमोली और जो ऊंचे पहाड़ है, यार केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन इलाकों में, गंगोत्री वगैरह में बारिश और स्नोफॉल की संभावना ज्यादा है। निचले इलाकों में हल्की बौछारें ही पड़ेंगे, यानी ज्यादा वेदर एक्टिविटी इस इलाके में दिखाई नहीं देने वाली है। पंजाब में अगर बात करें तो 11 तारीख और 12 तारीख को बारिश की गतिविधियां पूरे पंजाब में है। फजीलिका, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर और बठिंडा, यहाँ पर हल्की बारिश होगी। बाकी इलाकों में थोड़ा सा मॉडरेट शावर्स हो सकता है। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। एक दो स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी जो वेदर एक्टिविटी है 11 और 12 तारीख को ही दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर में भी उसी समय दिखाई दे रही है 11 और 12 तारीख को। हालांकि बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में ठीक ठाक होंगी और ओलावृष्टि भी हो सकती है। सिरसा, फतेहाबाद से लेकर के हिसार, जिंद, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक से चरखी दादरी, ये सारे इलाके, गुड़गांव, फरीदाबाद, सभी इलाकों में बारिश की संभावना एक बार फिर नजर आ रही है। मौसम फिर से ठंडा हो जाएगा। हालांकि जो मिनिमम टेम्परेचर अभी अगले 24 घंटे तक गिरेंगे, लेकिन जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, बादल छाएंगे, तो मिनिमम टेम्परेचर फिर 10 डिग्री से ऊपर कई इलाकों में पहुंच जाएंगे, जो अभी 6-7 डिग्री तक आने वाले हैं। उसके बाद फिर मतलब 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी आपको दिखाई देगी। लेकिन दिन में क्योंकि बारिश होगी, बादल छाए रहेंगे, तो टेम्परेचर नीचे आ जाएंगे, यानी सर्दी फिर से बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 11 तारीख को चांसेस लग रहे हैं हमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मथुरी, मैनपुरी, एटा, इटावा, झांसी, हमीरपुर, लखनऊ, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सहारनपुर, यहाँ तक दिखाई दे रही है। और लेकिन पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक बारिश की गतिविधियां नहीं पहुंच पाएंगी। बिहार में भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले 2 दिनों तक कोहरा छाया रहेगा, घना कोहरा छाया रहेगा। उसके बाद 13 तारीख से फिर से घना कोहरा आ सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकलने के बाद फिर से जो नमी बढ़ जाएगी, हवाएं कमजोर होंगी, फिर से पूरे इलाके में घना कोहरा छाएगा। कोल्ड डे कंडीशन, यानी कि दिन के तापमान सामान्य से 4.5 से 5 डिग्री नीचे रहेंगे और जो मिनिमम टेम्परेचर वो भी नीचे रहेंगे। तो कोल्ड डे कंडीशन की चांसेस हमें दिखाई दे रहे हैं इन सारे इलाकों में। बिहार में कोहरा छाया रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। झारखंड में भी, और ये बिहार, झारखंड और बिहार में और झारखंड में और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर कहीं पर भी बारिश की संभावना तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कोहरा यहाँ पर छाया रहेगा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में काफी अच्छा घना कोहरा रहेगा। उड़ीसा के कुछ इलाकों में भी रहेगा और उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में जो बारिश की गतिविधियां हैं 24 घंटे के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसे हमने बताया कि 10 तारीख को ये पूर्वी जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, पाली के कुछ इलाके, बाड़मेर के कुछ इलाके, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर और जयपुर, नागौर, अजमेर, यहाँ पर बारिश है। और फिर उसके बाद 11 तारीख को बारिश की गतिविधियां गंगानगर, हनुमानगढ़ को भी कवर कर लेंगी। दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, टोंक, अजमेर, यहाँ तक होगी। लेकिन झालावाड़ और प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये सिरोही, जालौर, यहाँ पर चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता, वेदर सिस्टम थोड़े से इधर उधर होते हैं तो बारिश हो सकती है, लेकिन चांसेस इन्हीं इलाकों के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मुरैना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सिद्धा, सतना, रीवा, इन इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। गुना और अशोकनगर में भी थोड़ी बहुत हो सकती है। बाकी इलाके सूखे रहेंगे और यहाँ पर अभी फिलहाल टेम्परेचर गिर रहे हैं, अगले 24 घंटे तक और गिरेंगे और उसके बाद टेम्परेचर 10 या 11 तारीख से फिर से मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाएंगे और 10 डिग्री के ऊपर फिर से आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोई भी वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। जो बारिश की गतिविधियां है वो छत्तीसगढ़ तक नहीं पहुंचेंगी। छत्तीसगढ़ में मौसम ठंडा ही बना रहेगा, लेकिन कोई ज्यादा बदलाव यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। उड़ीसा में घना कोहरा तो छा सकता है, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में तेजी से तापमान गिर रहे हैं। अगले 24 से 48 घंटों तक फिर से जो ठंडी हवाएं लगातार चलती रहेंगी और टेम्परेचर गिराएंगे। 10 तारीख से जब फिर से यहाँ से नमी वाली हवाएं आएंगी अब ये अरब सागर से, तो फिर से पूरे इलाके का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और 3 से 4 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर बढ़ सकता है। और 13 तारीख से फिर से टेम्परेचर गिरेगा, 10, 11, 12 और हो सकता है 13 तारीख तक टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रहे।
14 तारीख से या 13 तारीख की शाम से फिर से उत्तरी हवाएं चलेंगी और टेम्परेचर को गिरा देगी। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ पर तापमानों में और ज्यादा गिरावट होगी, लेकिन ये 12 तारीख से या 11 तारीख से फिर से तापमान यहाँ पर बढ़ जाएंगे, यानी कि अप डाउन यहाँ पर होता रहेगा। अब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में अगले 2 दिनों तक तापमान गिरेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। आंध्र प्रदेश में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी आपकी, कर्नाटक में कोई मौसमी गतिविधि नहीं है। केरल के दक्षिणी इलाकों में अलपुजा, कोट्टयम, इडुक्की, मथाई और कोलम, एर्नाकुलम, इन इलाकों में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 13-14 तारीख को हो सकती हैं। और तमिलनाडु के जो कोस्टल इलाके हैं, चेन्नई, कांचीपुरम, विल्लुपुरम, कोडलोर, अयलूर, तिरुवरूर, तंजावुर, पुदुकोट्टई, नागापट्टनम, शिवगंगा, रामानाथपुरम, पुदुकोट्टई, रुद्रगर, मदुरई, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां 13-14 तारीख को तेज हो जाएंगी। 12 तारीख को हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीपों में बारिश होगी, लक्षद्वीप में बारिश नहीं होगी। तो इस तरह का मौसम रहने वाला है। बेमौसम बारिश के लिए आप तैयार हो जाइए। ओलावृष्टि भी हो सकती है, थोड़ा सा सतर्क रहने की संभावना जरूरत नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।